अगर चंद्रप्रकाश चौधरी विकास पुरुष होते तो चंद्रप्रकाश चौधरी खुद चुनाव लड़ते। अगर चंद्रप्रकाश चौधरी को हार का डर नहीं सताता तो चंद्रप्रकाश चौधरी खुद चुनाव लड़ते। एक आंख में सुरमा वाला बात हो गया ना वो। सबसे अगर पिछड़ा लोकसभा आज के समय में कोई है जो खाली अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हो, कोई सांसद, तो उस सांसद का नाम चंद्रप्रकाश चौधरी है। और गिरिडीह लोकसभा में आपको बच्चा बच्चा ये कह देगा कि वो सांसद का काम बस वसूली और कुछ नहीं। कि अगर चंद्रप्रकाश चौधरी में थोड़ा सा भी नैतिकता रहता तो वो चुनाव खुद लड़ते, वो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में नहीं उतारते। सुदेश महतो जी को मैं नेता नहीं मानता हूँ। सुदेश महतो जी अगर राज्य के नेता होते तो दो बार चुनाव खुद नहीं हारते। अगला चुनाव जीतेंगे कि नहीं, पहले वो सिल्ली उनको फोकस करना चाहिए। कहाँ रामगढ़ मौसा के चक्कर में अपने आप को भी शहीद करने जा रहे हैं वो। सुदेश महतो जी क्या करते हैं नहीं करते उनको मैं राज्य स्तर का नेता नहीं मानता। और हमारे प्रत्याशी ने बलिदान का परिचय दिया है, संघर्ष का परिचय दिया है। गरीबों के लिए लड़ाई लड़के अपने 6 महीने के बच्चों को दूध से वंचित रखकर जेल जाने का काम किया है। रामगढ़ की जनता ने 4 बार का विधायक बनाया, 3 बार का, और वो अपने स्वार्थ के लिए लोकसभा लड़ने चले गए। गिरिडीह, अगर रामगढ़ की जनता का इतना उनको ख्याल था तो हजारीबाग से चुनाव लड़ते, लोकसभा क्यों नहीं लड़े। हमारा उम्मीदवार मजबूत है पांडे जी, भारी मतों से विजय होने वाले। उस बच्चे ने क्या गलती किया था जो उसको उसकी माँ के ही दूध से वंचित कर दिया गया। आंसू कैसे जिम्मेदार मानते हैं आप? कैसे आंसू जिम्मेदार नहीं मानते? पूरा का पूरा साजिश रचा हुआ चंद्रप्रकाश चौधरी का है। उन्होंने गवाहों को खरीदा, उन्होंने गवाहों को प्रलोभन दिया, उन्होंने गवाहों को पैसा दिया, मोटी रकम दी गई और उसके बाद उनसे गलत काम कराया गया। स्कूटनी के बाद हर दल अपने प्रत्याशी के पक्ष में जी तोड़ मेहनत कर रहा है, सभाएं हो रही है, लोगों को संबोधित किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी हैं। इस बार क्या लग रहा है, एनडीए साथ आ गया, कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों होगा? प्रत्याशी उनके पास बहुत कमज़ोर है। हमारे प्रत्याशी ने 34 साल के बाद कांग्रेस को ये सीट दिलाने का काम किया था, तो कुछ तो दम होगा उस प्रत्याशी में। और हमारे प्रत्याशी ने बलिदान का परिचय दिया है, संघर्ष का परिचय दिया है। गरीबों के लिए लड़ाई लड़के अपने 6 महीने के बच्चों को दूध से वंचित रखकर जेल जाने का काम किया है। कोई अपने स्वार्थ के लिए हमारी प्रत्याशी जेल नहीं गई है, गरीबों के लिए गई है। और उनके प्रत्याशी जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए रामगढ़ की जनता ने 4 बार का विधायक बनाया, 3 बार का, और वो अपने स्वार्थ के लिए लोकसभा लड़ने चले गए। गिरिडीह, अगर रामगढ़ की जनता का इतना उनको ख्याल था तो हजारीबाग से चुनाव लड़ते, लोकसभा क्यों नहीं लड़े। हमारा उम्मीदवार मजबूत है पांडे जी, भारी मतों से विजय होने वाले। उनका तो दावा है कि 15 साल में रामगढ़ पीछे चला गया। बोले केले की इतनी ताकत थी कि नंबर 1 पे था 81 विधानसभा। अगर उनका दावा सच होता तो चंद्रप्रकाश चौधरी खुद चुनाव लड़ते। अगर चंद्रप्रकाश चौधरी विकास पुरुष होते तो चंद्रप्रकाश चौधरी खुद चुनाव लड़ते। अगर चंद्रप्रकाश चौधरी को हार का डर नहीं सताता तो चंद्रप्रकाश चौधरी खुद चुनाव लड़ते। एक आंख में सुरमा वाला बात हो गया ना वो। एक आंख में लाली, एक आंख में सुरमा। चंद्रप्रकाश चौधरी को सांसद भी बने रहना है और रामगढ़ के लिए आके काम भी नहीं करना है। आज सुदेश जी आप जाके गिरिडीह में देखें, पूछें, सबसे अगर पिछड़ा लोकसभा आज के समय में कोई है जो खाली अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हो, कोई सांसद, तो उस सांसद का नाम चंद्रप्रकाश चौधरी है। और गिरिडीह लोकसभा में आपको बच्चा बच्चा ये कह देगा कि वो सांसद का काम बस वसूली और कुछ नहीं। लोग तो ये भी आरोप लगा रहे कि कोइलवरी फील्ड है, इसलिए अनूप सिंह जी को बोला गया ताकत लगाने को। देखिए, कोइलवरी फील्ड है तभी तो अनूप सिंह आया, क्योंकि कोइलवरी फील्ड के लोगों ने हमेशा अनूप सिंह के परिवार को सम्मान और प्यार देने का काम किया है। और हमारे परिवार ने चंद्रप्रकाश चौधरी की तरह ठगने का काम नहीं किया है। हम रामगढ़ भी देख लेते हैं, हम हजारीबाग भी देख लेते हैं, हम बड़का गांव भी देख लेते हैं, हम धनबाद भी देख लेते हैं, बेरमो भी देख लेते हैं, झरिया भी देख लेते हैं। क्योंकि ये विश्वास आज का नहीं है, ये विश्वास 70 साल पुराना है मेरे पिता के साथ, मैं उनके गुरु पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी के साथ, और जो आज मैं कर रहा हूँ। इसलिए कौन क्या कहता है वो मुझे नहीं मालूम है। मुझे बस इतना मालूम है कि अगर चंद्रप्रकाश चौधरी में थोड़ा सा भी नैतिकता रहता तो वो चुनाव खुद लड़ते, वो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में नहीं उतारते। अरे भैया, लोकसभा का चुनाव तो 1 महीना के बाद भी 1 साल के बाद आने वाला है, रिजाइन कर देते। लेकिन अगर उन्होंने इतना, उनको रामगढ़ की जनता चाहती है तो अभी 1 साल पहले वो विधायक नहीं बन सकते थे 2 साल के लिए रामगढ़ की जनता के लिए। वाह, लोकसभा लड़ना हो तो गिरिडीह, अब विधानसभा लड़ना हो तो पत्नी को उतार दिए। इतना बड़ा विकास पुरुष थे तो खुद आते।
एक बात आ रही है, जब सुदेश महतो सभा में पूछते हैं क्या नौकरी मिली, उधर से जोर से आवाज आता नहीं मिली। वो कहते हैं कि क्या बेरोजगारी भत्ता मिला, उधर से आवाज आता नहीं मिला। क्या वोट करेंगे, बोलते हैं नहीं करेंगे। देखिए, ये सुदेश महतो ये सवाल किसी और के लिए नहीं पूछ रहे हैं। ये सुदेश महतो ये सवाल एनडीए की तरफ से ही पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या नौकरी मिली, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोलते हैं नहीं मिली। क्या वोट करेंगे, वो लोग बोलते हैं कि नहीं वोट करेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी को। उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी बोल रहे हैं। सुदेश महतो जी को मैं नेता नहीं मानता हूँ। सुदेश महतो जी अगर राज्य के नेता होते तो 2-2 बार चुनाव खुद नहीं हारते। अगला चुनाव जीतेंगे कि नहीं, पहले वो सिल्ली उनको फोकस करना चाहिए। कहाँ रामगढ़ मौसा के चक्कर में अपने आप को भी शहीद करने जा रहे हैं वो। सुदेश महतो जी क्या करते हैं नहीं करते, उनको मैं राज्य स्तर का नेता नहीं मानता हूँ। एक आखिरी सवाल, चंद्र प्रकाश जी आज सभा में कहे हैं कि यहाँ के अधिकारियों का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत। बीडीओ से सीईओ तक, एसपी और डीसी सब आप लोगों के इशारे पे नाच रहे हैं। उन्होंने कहा सत्ता बदलती है और बदलेगी, सत्य हो जाए सारे अधिकारी। उन पे चुनाव आयोग को केस करना चाहिए। वो अधिकारी को हड़काने का काम कर रहे हैं, प्रबोलन देके अपने तरफ करने का काम कर रहे हैं। कैसे कोई आचार संहिता में डायरेक्ट अधिकारी को मन से बोल सकता है कि अधिकारी आप सतेज हो जाइए, सरकार बदलने जा रही है, लोग बदलने जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि बदलने जा रहा है। जब प्री प्रिडिक्शन पत्रकार को या न्यूज़ चैनल को करना मना है, तो आप अधिकारी को हड़का के प्रिडिक्शन के माध्यम से उनके ऊपर तो इस वर्डिक्ट के आधार पर केस होना चाहिए। इसलिए चंद्र प्रकाश चौधरी देखिए पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनका मानसिक दिवालिया निकलने वाला है। जिस तरीके से गिरिडीह में उनको जनता ने नकार दिया, रामगढ़ की जनता भी उनको नकार चुकी है। और रामगढ़ में पहली बार जनता ने जाना है कि कोई व्यक्ति जिसको हम जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं वो उनके लिए जेल जा सकता है। कोई महिला जिसको हम जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, चुनते हैं, वो हमारे लिए आंदोलन करके आंदोलन के तहत लोगों को इंसाफ दिला सकती है। रामगढ़ की जनता जान चुकी है कि जिस ममता देवी ने अपने बच्चे को ममता से दूर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रामगढ़ की जनता के लिए, इससे बड़ा परिचय एक जनप्रतिनिधि का नहीं होगा। आप लोग पे तो आरोप लगेगा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। हम इमोशनल ब्लैकमेल, देखिए चुनाव जो होता है वो चुनाव जागरूकता का परिचय होता है। उपचुनाव होना, चुनाव होना, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये होनी चाहिए। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, जिस जनप्रतिनिधि ने एक मिसाल पेश किया अपने, आप बताइए, कोई भी सरकार भी यही प्रचार करती है कि बच्चा पैदा हो तो 6 महीना तक उसको माँ का दूध मिलना चाहिए। उस बच्चे ने क्या गलती किया था जो उसको उसकी माँ के ही दूध से वंचित कर दिया गया? आंसू कैसे जिम्मेदार मानते हैं आप? कैसे आंसू जिम्मेदार नहीं मानते? पूरा का पूरा साजिश रचा हुआ चंद्र प्रकाश चौधरी का है। उन्होंने गवाहों को खरीदा, उन्होंने गवाहों को प्रलोभन दिया, उन्होंने गवाहों को पैसा दिया, मोटी रकम दी गई और उसके बाद उनसे गलत काम कराया गया। और सत्ता बैठ के देखते रहे आप लोग, जो सरकार आपकी है और कोई ये सब कर ले रहा है। हम वो सत्ता नहीं चलाते हैं जो एनडीए के लोग दिल्ली में चलाते हैं। हम वो सत्ता चलाते हैं जहाँ पे सबका सम्मान मिलता है। आप देख लेना, एक झारखंड बनने के बाद एक सरकार बता दीजिए जिस सरकार ने 5 चुनाव, मतलब 4 चुनाव तो हम जीत गए, उपचुनाव, वापस हम 5वां भी जीतेंगे। एक सरकार बता दीजिए जिसने अपने पूरे कार्यकाल में जितने उपचुनाव है जीते। सरकार का परिचय, सरकार की जो रिवॉर्ड आप कह सकते हैं कि जनता जो रिवॉर्ड दे रही है वो उपचुनाव के माध्यम से जिता के दे रही है। यही तो नहीं इनको देखा जा रहा है। इसीलिए तो ईडी हो रहा है, इसीलिए तो इनकम टैक्स हो रहा है, इसीलिए तो मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया जा रहा है, इसीलिए तो विधायकों को फंसाया जा रहा है। जनता जाग चुकी है और इनको डर ये रामगढ़ लोकसभा विधानसभा नहीं है, इनको डर लोकसभा का सता रहा है कि 14 सीट में 14 सीट सड़कने वाला है। इसीलिए इतना ज़्यादा बौखलाए हुए। और इसीलिए आजसू और एनडीए में क्या ऐसी दोस्ती हो गई 3 साल में कि भैया गठबंधन हो गया। यही आजसू पार्टी तो 3 साल पहले अकेले चुनाव लड़ा, आज दोस्ती हो गई। सब गठजोड़ की राजनीति। हम तो भाई चुनाव के पहले भी थे, चुनाव के बाद भी और चुनाव में के दौरान भी रहेंगे। हमारा गठबंधन मजबूत है।
बायोम। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in